हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है और क्या क्या इसमें मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे वीडियो जो है डिटेल में आपको मिलेगी आज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। डिहाइड्रेशन एक्चुअली में अगर बात करें तो होता क्यों है, जब भी आप पानी कम पीते हैं या आपको कभी कभी हो सकता है कि डायरिया हो रहा हो या वोमिटिंग हो रहा हो, ठीक है, या कोई हेमरेज हो रहा हो बॉडी में हो रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जब भी अपने बॉडी से फ्लूइड हो, या तो वो ब्लड के साथ हो, या तो जैसे कि मैंने बताया कि वोमिटिंग के साथ में हो रहा हो, या तो अगर डायरिया हो रहा है, ठीक है ना, तो जब भी बॉडी से अपना फ्लूइड और लॉस होगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना, जिसके बारे में हम देखने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम होगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑल्सो नॉन एज अ फ्लूइड डेफिशिएट। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं, फ्लूइड डेफिशिएट। ठीक है, इसको नाम देते हैं, मतलब दूसरा नाम है, अनदर नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन देखें तो डिहाइड्रेशन इज मे बी डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। ठीक है ना, जैसा आपको बताया मैंने, बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि लॉस होता है। ठीक है, इसके लॉस होने के कई वो कारण है जो कि हम देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे नॉन एज अ डिहाइड्रेशन आईसीएफ एंड ईसीएफ। ठीक है ना, आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब हुआ है ये जो अगर ये कितना मिलता है 30% होता है, सॉरी, ये जो आईसीएफ जो होता है 70% होता है और ये जो होता है 30% होता है। ठीक है ना, ऐसा फ्लूइड जो सेल्स के अंदर हो उसको बोलते हैं आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के जो अंदर फ्लूइड्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईसीएफ बोलते हैं। कितना होता है कोई पूछे तो बोलिएगा 70% होता है। ठीक है, उसके बाद से बोलते हैं ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स के एक्स्ट्रा सेल्स के अलावा जो भी जहां भी फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीएफ बोलेंगे। जैसा कि ब्लड वेसल्स में आईसीएफ के अलावा है, ठीक है, तो सेल्स के जो अलावा फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीएफ, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसकी हम बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद से कई सारे जो जैसे एक्वस ह्यूमर हो गया, ठीक है, या आपको बोले तो सीएसएफ हो गया। सेल्स के अलावा जितने भी फ्लूइड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें आते हैं जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आते हैं, जो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच बीच में जो पाए जाते हैं वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, और वहां पे आईसीएफ और ईसीएफ हो रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन के कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक, और एक और आपको देखने को मिलेगा हाइपरटोनिक। ठीक है ना, यहाँ पे जो वर्ड है आइसो का मतलब होता है कि सेम सेम। ठीक है, दोनों तरफ अगर कोई इक्वल चीज, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना, मैंने कहूं कि फॉर एग्जांपल कि दोनों एक जैसा है तो इसको मैं आइसो वर्ड से मैं डिनोट कर सकता हूं। वहां पे वही बात यहाँ पे है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसो इसका नाम क्यों पड़ा, जैसे बताया आपको कि इक्वल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, इक्वल लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या है कि आइसो मतलब सेम सेम, जितना फ्लूइड लॉस होगा बॉडी से उतना ही क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी और फ्लूइड भी दोनों जो होगा बराबर लॉस होगा। ठीक है, इतने क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ऑफ दी बॉडी इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे वही बात है कि जो है इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब समझते हैं इट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, कभी भी आपको वोमिटिंग हो गया, आपको डायरिया हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो है ये आइसोटोनिक जो डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे डिहाइड्रेशन के सबसे फर्स्ट साइन क्या है, ऐसा आप कैसे पता लगाएंगे डिहाइड्रेशन है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि यूरिन जो है, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, पेल येलो कलर का हो जाएगा यूरिन का। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी जब डिहाइड्रेट होने लगता है ना बॉडी में, तो हमारा जो किडनी है वहां पे जो वाटर जो किडनी से जो बाहर निकल रहा था, वहां पे फिल्टर होकर बाहर जो निकल रहा था ना, तो वहां पे एक रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। किडनी जो बोलता है कि हमारे बॉडी में तो पानी का लॉस है, पानी की कमी है, तो वहां से किडनी से वापस जो है वहां पे फिल्ट्रेशन का रीएब्जॉर्प्शन करके अपना जो है बॉडी में भेजने लगता है। ठीक है, अब जब रीएब्जॉर्प्शन करके बॉडी में वाटर को भेजने लगता है, क्योंकि हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, वाटर लेवल को मेंटेन करना है, उसका ये टारगेट है। ठीक है, क्या टारगेट है,
वाटर लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है, उसका एक ही टारगेट है किडनी का, ठीक है। अब समझिए वहां की रीएब्जॉर्प्शन करके भेज देता है वाटर को, तो क्या होगा कि जो बचा हुआ जो यूरिन रहता है ना वो वहां पे क्या होता है कंसंट्रेटेड हो जाता है, वहां पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो भी उसमें वेस्ट है उसका जो है लेवल देखा जाता है तो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जो है वहां पे फिर वापस भेज दिया बॉडी में, इसके लिए वो कंसंट्रेटेड यूरिन उसको बोलते हैं। इसी के चलते क्या होता है कि वो पेल येलो कलर के होता है। फिर उसके बाद से अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है वो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन पास आउट करने में। आपने भी कभी ना कभी इसको जरूर फील किया होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक कंडीशन है आइसोटोनिक, आपको याद रखना, आइसो मतलब कि सेम, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद से है इसकी अगर हम शॉर्टकट में मैनेजमेंट की हम बात करें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। आप समझिए आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में आइसोटोनिक जो है इसमें सोल्यूशन भी देंगे, जैसे कि आईवी फ्लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 0.9%, ठीक है, एनएस लेंगे या डीएनएस या आरएल इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोटोनिक भी जो है आइसो से आइसो को याद रखना, आइसोटोनिक मतलब कि 0.9% दे सकता है। 0.9% जैसे कि D5 हो गया, D25 हो गया, तो ये जो है आइसोटोनिक नहीं है, वो हाइपरटोनिक है। क्या है कि हाइपरटोनिक है, ठीक है। अगर आपको अगर 0.9 से अगर आपको कोई भी अगर फ्लूइड आपको मिलता है तो वो क्या है हाइपो, 0.9 से जो ऊपर होगा हाइपर, 0.9 से जो कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा, और 0.9 होगा इसका मतलब कि इक्वल प्रोपोर्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। इतने बात को आपको याद रखना है। उसके बाद से हाइपोटोनिक, ठीक है, जैसे बताया था हाइपोटोनिक। ये जो टोनिक जो है ना, हाइपो और हाइपर किस बेस पे हम बोल रहे हैं, वाटर के बेस पे, ठीक है ना। कभी भी आपको याद रखना है कि वाटर के बेस पे बोलना है, एक बात को कॉन्सेप्ट याद रखना है। आइसो का मतलब कि दोनों सेम सेम, और हाइपर और हाइपो ये किस बेस पे डिसाइड करेंगे, तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलना कि फ्लूइड के, वाटर के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हाइपो का मतलब क्या होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपोटेंशन मतलब कि बीपी कम हो जाना, हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी बढ़ जाना। यहाँ पे क्या है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाइपोटोनिक में जैसे बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर एज कंपेयर टू वाटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। ऐसा डिहाइड्रेशन जिसमें क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस हो रहा हो और वाटर उसमें क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं हाइपो। हाइपो मतलब किसको रिलेट करता है, वाटर को। हाइपो मतलब आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। हाइपो का मतलब अगर है हाइपो डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर जो है वो क्या हो रहा है कि कम लॉस है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझते इसका अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसे कि मेनिटोल क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, 3%, ठीक है। NaCl देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 3%, और यहाँ पे मैंने बताया था 0.9%, ठीक है। आप देख लीजिए 0.9% से 3% ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसको देंगे, ठीक है। उसके बाद से D10 है, D25 है, ठीक है। 0.9% से जितने भी एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, 0.9% से आप देख लीजिए सब है 3%, 0.9% से ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा है। इसका मतलब कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो हम हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में हम देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो तीसरा जो है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया था हाइपर और हाइपो किस बेस पे है, वाटर के बेस पे, ठीक है ना। हाइपो मतलब कि वाटर जो है लॉस कम हो रहा था, और हाइपर में क्या होगा कि वाटर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मोर लॉस ऑफ वाटर एज कंपेयर इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम होगा लॉस, और वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। आपने हमने तीनों देख लिया, 1 2 3 करके देख लिया, ठीक है। It can cause decreased water concentration in body and cellular dehydration। आप समझिए it can cause the shrinkage। श्रिंकेज का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ जाना, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बैलून जो होता है बेचने वाला क्या होता है कि वो क्या होता है कि बड़ा सा होता है बैलून, ठीक है ना। अगर कुछ देर बच्चे खेलते हैं तो उसमें थोड़ा भी अगर कुछ लग गया नुकीला चीज से तो एयर निकल जाता है, तो आपने देखा होगा छोटा सा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं श्रिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, सेल का जो है वो श्रिंकेज होगा, ठीक है। सेल का श्रिंकेज होगा, और क्या होगा इसको हम सेलुलर डिहाइड्रेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल से जो पानी है वाटर है वो निकल जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है, इसलिए सेल का श्रिंकेज मतलब कि सिकुड़ जाना हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है, तीनों को याद रखना है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने हाइपोटोनिक अगर बताया तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, यहाँ पे सेल श्रिंकेज हो रहा है, एक चीज आपने मेंशन कर लीजिएगा, वहां पे क्या होता है कि सेल में एडिमा हो जाता है। एडिमा किस में होगा, हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, सेल एडिमा होगा, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल जो श्रिंकेज हो जाए। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। आगे चलते हैं। तो इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 0.5% जो होगा एनएस दे सकते हैं, 0.33% इसको एनएस देंगे, या यहाँ पे 0.225 एनएस देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है। आप समझिए, हाइपरटोनिक में हम क्या दे रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है ना, उल्टा चलना है। जब भी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो तो हमको क्या देना है, हाइपोटोनिक देना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देना है, जिससे कि IV फ्लूइड। ठीक है ना, और जब भी अगर हाइपोटोनिक होगा तो हाइपर देना है। ठीक है, हाइपर बोले तो 0.9 से ऊपर जो होगा, जैसे कि D5 था, D10 था, D25 था, और यहाँ पे क्या है 0.5%, मतलब कि 0.9 से क्या है, कम है। तो इसको हम किस में रख रहे हैं कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बातें आपको जो है याद रखना है। आप समझते हैं कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन का क्या कारण है। अगर कोई पेशेंट है वोमिटिंग कर रहा है तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डायरिया होगा, डायरिया किसको बोलते हैं, 3 या 3 से ज्यादा 24 घंटे के अंदर में अगर वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। ठीक है, और डायरिया में क्या होगा कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों क्या होगा कि लॉस होगा, उससे आपको हम जो है पता लगा सकते हैं। उसके बाद से हेमरेज है। ठीक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग के साथ साथ में क्या होगा कि वहां पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से क्या होगा कि निकल जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको डायरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद से लो इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पी रहे हैं, जैसा आपने किसी मीटिंग में गए हैं, 2-4 घंटे बैठे हैं, अगर पानी नहीं पिया, अगर 2-3 घंटे तक आपको पानी नहीं मिला, ठीक है, किसी कारणवश, तो आपने देखा होगा कि यूरिन जो है वो उसका जो कलर चेंज होने लगता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होने लगता है, माउथ जो है थोड़ा सा सूखा सूखा जैसे लगने लगे। ठीक है, उसके बाद से है फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि जिम करते टाइम पे कितना स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग होता है तो क्या एक तरह का वाटर ही लॉस हो रहा है बॉडी से, तो वहां पे भी आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट है डाईयूरेटिक्स ड्रग। ठीक है, डाईयूरेटिक्स का मतलब होता है, डाई मतलब दोबारा, और यूरेटिक्स मतलब कि यूरिन वर्ड से जो है यूरेटिक्स लिया गया। ठीक है ना, यूरिन पास आउट ज्यादा होने लगा कि वहां पे क्या होता है कि जब भी डायरेटिक्स ड्रग देते हैं तो यूरिन पास आउट का, यूरिन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब भी शरीर में जब यूरिन ज्यादा अगर पास आउट होने लगेगा डायरेटिक ड्रग्स देने के चलते, तो क्या होगा कि बॉडी में, शरीर में क्या होगा कि पानी का कमी होगा, तो आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इतनी सारी कहानी है। उसके बाद से देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम देखते हैं। ठीक है, स्किन टर्गर 4 सेकेंड, मोर देन क्या होगा कि मोर देन यहाँ पे 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकंड से ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, स्किन टर्गर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे स्किन लेके पिंच करके यहाँ पे छोड़ा, तो ये 3 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर ये अपने जगह पे आ जाना चाहिए। स्किन टर्गर क्या होता है, जब भी स्किन यहाँ पे मैंने खींचा, पिंच किया और इसको छोड़ा, तो ये 3 सेकंड के अंदर क्या होता है, अपने आप ये लेवल में आ जाना चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे मैंने छोड़ा और धीरे 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 आप टाइम देख रहे हैं कि 3 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्किन टर्गर असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 3 से ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद से क्या है, आपको जो है डिहाइड्रेशन है, पानी लॉस हुआ, तो आपको जो है प्यास आपको ज्यादा लगेगा। उसके बाद से फटीगनेस, आपको बहुत थकावट जैसा लगेगा कि आपको वीकनेस हो रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। उसके बाद से क्या होगा, टेकेकार्डिया। अब समझिए, कभी भी जब डिहाइड्रेशन होता है ना, तो हार्ट रेट बढ़ता है, कम नहीं होता है। कम क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपने बॉडी में जो है, अपने जैसे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, तो एक एक सेल जो है वो क्या करता है कि डिमांड करता है वाटर का। ठीक है ना, तो हार्ट जो है उसको कॉम्पनसेट करने की, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हार्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ी रहती है, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, टेकेकार्डिया आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, टेकेकार्डिया विद हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वाटर जो है कम हो रहा है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो है वो कम हो गया है डिहाइड्रेशन के चलते, जिसके चलते आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ड्राइनेस ऑफ माउथ, जैसे कि मुंह जो है सूखा सूखा से लगेगा। ठीक है ना, सलाइवा का भी है हमारे पे, सलाइवा का भी जो है सिक्रेशन कम हो जाता है डिहाइड्रेशन में ड्यू टू वाटर लॉस। ठीक है, उसके बाद से
ड्राइनेस ऑफ स्किन, ठीक है। आपने स्किन भी देखा होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि मॉइस्ट जैसा नहीं दिखेगा, ड्राइनेस जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें को आपको जो है याद रखना है। मेनली आपको जो है इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर आपको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले देखा था आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसो का मतलब है दोनों सेम सेम, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जब दोनों सेम सेम, दोनों बराबर अगर लॉस हो तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। उसके बाद से हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि वाटर जो होगा वो लॉस कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपो और हाइपो किस बेस पे डिसाइड करना है? वाटर के, ठीक है। किस बेस पे? वाटर के बेस पे, ठीक है।